Hi guys, welcome back to my channel Vlogs of News. So guys, first of all wish you a very happy new year. तो ये मेरा 2021 का फर्स्ट वीडियो है. सो या गाइस, हमने 2020 में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए एंड भगवान करे हमारा 2021 आप सबकी खुशियाँ भर दे एंड बहुत सारी खुशियाँ लाए एंड जो महामारी चल रही है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए. सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्टार प्लस की पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है आज के एपिसोड में कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है. तो गाइस, आज का जो एपिसोड है बहुत इंटरेस्टिंग था और थोड़ा सा थोड़ा सा इमोशनल भी था. सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइस, आज आप देखेंगे जैसे कि जो नायरा रहती है वो कायरव और नायरा कार्तिक से बोलती है कि अब नायरा उन्हें बिल्कुल टाइम देगी. वहीं पर जो गायु रहती है वो नायरा का जोत जलाती है और वो जोत बुझ जाता है एंड उसके बाद जो मौसम है वो ख़राब होने लगता है और फिर जो कायरव की पेंटिंग है वो अधूरी रह जाती है. उसके बाद जो नायरा रहती है वो बोलती है कि ये पेंटिंग हम घर जाके कंप्लीट कर लेंगे और फिर जो कायरव है वो नायरा से प्रॉमिस लेता है कि वो उसकी पेंटिंग पूरी करने में मदद करेगी. उसके बाद नायरा प्रॉमिस करने जाती ही है कि बहुत ही धूल मिट्टी हो जाती है और नायरा का प्रॉमिस छूट जाता है. उसके बाद सब लोग बस में बैठते हैं निकलने के लिए क्योंकि मौसम बहुत ही ख़राब हो गया रहता है और किसी को भी आइडिया नहीं रहता है. बट नायरा का जो मन रहता है बहुत ही बेचैन रहता है, उसी को पता है क्यों. उसके बाद जो गायु है वो पहले बस में बैठती है और वो रो रही रहती है. फिर जो नक्श रहता है वो आके गायु से पूछता है कि क्या हुआ है. तो जो गायु है वो बताती है कि उसे उसका गलती का एहसास हो गया है और अब वो नायरा से बिल्कुल भी नफ़रत नहीं करती, उसे सॉरी बोलना है. तभी जो नक्श रहता है वो बोलता है कि सही वो नायरा बिल्कुल तुम्हें माफ़ कर देगी और ये 1.5 महीने में उसने क्या झेला है, कितने दुख झेले, ये सिर्फ़ और सिर्फ वो ही जाती है. उसके बाद नक्श पूछता है, गायु पूछती है कि क्या है. उसके बाद जो नक्श है वो सब कुछ बताता है गायु को और गायु जो रहती है वो खुद को ब्लेम करती है. तो जो नक्श रहता है वो उससे बोलता है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, ये तो बस जो होना था वो हो गया. और जो गायु रहती है बोलती है कि मैं जल्द से जल्द नायरा से सॉरी बोलूँगी और ये ट्रिप होने से पहले ही जैसे ही नायरा दिखेगी वैसे ही मैं उसे सॉरी बोल दूँगी. उसके बाद सब लोग बस में आते हैं, नायरा भी आ जाती है बट गायु को मौका ही नहीं मिलता सॉरी बोलने को और फिर जो बस है वो चल पड़ती है. वहीं पे जो अक्षु रही रहती है वो स्टार्टिंग से बहुत ही रो रही रहती है एंड पता नहीं क्यों. जो फिर अक्षु वापस रोती है, फिर जो कायरव है वो अक्षु के पास जाता है और जो कायरव है वो अक्षु को मांगता है बट कार्तिक नायरा नहीं देते बिकॉज ऑफ बस चल रहा रहता है, सो गिरने का डर रहता है. उसके बाद जो नायरा रहती है वो थोड़ी सी टेंस रहती है, पता नहीं क्यों, हमको तो पता है. एंड उसके बाद जो कायरव है वो बोलता है कि उसकी मौली निकल गई है. उसके बाद जो कार्तिक रहता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, इसमें इतनी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है. फिर जो कार्तिक है वो मौली निकाल के देता ही है कि नायरा उसे मना कर देती है और नायरा अपनी मौली दे देती है. उसके बाद क्या होता है गाइस, जो बस है ना उसके कांच के सामने एक पेपर आ जाता है और ड्राइवर को कुछ दिखाई नहीं देता और वो गाड़ी लेके चला जाता है बस लेके आगे चला जाता है और एक ऐसे स्टॉपेज पे रुकता है जहाँ पे बस गिरने वाली रहती है और वहाँ पे रुक जाता है. बट किस्मत की उसने सही टाइम पे ब्रेक लगा दिया और फिर सब लोग बहुत ही डर जाते हैं उस वक्त से. उसके बाद सब लोग निकलते हैं और फिर बस से निकलते हैं थोड़ी देर के लिए क्योंकि ड्राइवर को चेक वेक करना रहता है, ब्रेक सब. उसके बाद जो कायरव रहता है
वो बहुत ज़्यादा डर जाता है ये हादसे के साथ। फिर नायरा उसे समझाती है, फिर वो लास्ट में समझ जाता है। उसके बाद जो कार्तिक, नायरा, कायरव और जो अक्षु रहते हैं वो एक सेल्फी लेते हैं, लास्ट फैमिली सेल्फी फॉर नायरा। उसके बाद जो नायरा रहती है वो कायरव को तो समझा देती है, बट वो खुद डरी हुई रहती है। उसके बाद जो कार्तिक, नायरा रहते हैं वो भी सेल्फी लेते हैं। उसके बाद सब चेक हो जाने के बाद सब लोग गाड़ी में बैठते हैं, बस में, और फिर सब लोग बहुत ही डरे हुए रहते हैं कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। वहीं पर जो कायरव रहता है वो बोलता है कि कहीं हम मर तो नहीं जाएंगे ना, और ना ही मैं मरना चाहता हूँ, ना किसी को मरने देना चाहता हूँ। वहीं पे जो फैमिली मेम्बर्स रहते हैं वो सब कायरव को चुप कराते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा हम सोचते भी नहीं है। उसके बाद जो नायरा रहती है उसका दिल बहुत ही बेचैन रहता है। कार्तिक पूछता है, बट हाँ नायरा नहीं बताती है। उसके लिए जो कार्तिक है वो और भी बेचैन हो जाता है। उसके बाद जो अक्षु रहती है वो वापस रोने लगती है। फिर जो नायरा रहती है वो बोलती है कि आई गेस अक्षु को पेट में स्टमक दुख रहा है। उसके लिए जो नायरा रहती है वो दवाई निकालती है, तो दवाई निकाल के देती है। वहीं पे जो सारे फैमिली मेम्बर्स रहते हैं बहुत ही डरे हुए रहते हैं, और जो ड्राइवर रहता है उसको लोग बोलते हैं कि आराम से गाड़ी चलाने को, कोई जल्दी नहीं है हमें, लेट भी हम पहुंचेंगे तो चलेगा। वहीं पे जो सारे फैमिलीज मेम्बर्स रहते हैं उनका ध्यान बटाने के लिए लव कुश जो है वो कुछ बहुत करते हैं और सॉन्ग बजाते हैं। फिर वो लोग का ध्यान थोड़ा बहुत बट जाता है, और जो कायरव रहता है बहुत ही डरा हुआ रहता है, पता नहीं क्यों, बट वो बहुत डरा हुआ रहता है। और वहाँ पे जो नायरा की पेंटिंग है वो भी टूट मतलब फट जाती है विद द, आई गेस कोई आदमी फाड़ देता है, आई डोंट नो, उतना नहीं पता, उतना सीन में नहीं दिखाया, मैंने बस अंदाज़ा बोला है, शायद फाड़ा हो। तो गाइस ऐसा लगता है यहाँ से वो ट्रैक चालू हो गया है विद द डेथ ऑफ नायरा, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी दिखाए हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि विल नायरा विल नॉट लिव, बट गाइस बहुत अभी कुछ भी नहीं हुआ है। एंड राजन ने भी बोला है कि जो आपको दिख रहा है वो हो भी नहीं सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो गाइस प्लीज़ नेगेटिविटी मत फैलाइए कि नायरा विल नॉट कम शो, नायरा मर जाएगी, ऐसा वैसा। प्लीज़ गाइस, वी नो दैट, एंड राजन सर और मेकर्स को भी पता है कि नायरा शो की जान है और नायरा कहीं नहीं जाएगी, और नायरा तो रहेगी ही शो में, ये तो श्योर है। बट अभी कुछ नहीं कह सकते, बट गाइस जब तक कंफर्म नहीं होता तब तक तो ये नेगेटिविटी मत फैलाइए। मैं नहीं बोल रही हूँ कि सब फैला रहे, बस कुछ लोग हैं वो बोल रहे हैं कि नायरा शो से जा रही है, दैट ऑल। तो गाइस ऐसा मत करिए। अगर सर ने बोला है कि जो आपको दिख रहा है वो नहीं हो सकता है, यानी कि नायरा जा भी नहीं सकती है। और तो गाइस देखते हैं क्या ट्रैक पलटेगा, ये तो हमें सर ने बोला है कि 10 दिन में पता चल जाएगा। सो वी विल सी कब होता है, एंड या वी विल सी। वहीं पे इसके आगे की बात करते हैं। जो एक फ्लाइंग वो रहता है, कुछ तो रहता है, वो देख के नायरा को मन में बहुत ही डिस्टर्बेंस होती है, बट पता नहीं वो चीज़ क्या होती है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। फिर जो नायरा रहती है उसके बाद नायरा बहुत ही टेंस होती है, वो भी देखकर। वहीं पे जो अक्षु रहती है वो बहुत रोती है। फिर जो नायरा रहती है वो बोलती है कि मैं ऊपर से दवाई निकालती हूँ, तुम मुझे बस संभालना। उसके बाद जो नायरा है वो दवाई निकालती है, और फिर दवाई निकालने के बाद एक जो कार रहती है, सॉरी एक बाइक रहती है, आई एम सो सॉरी, एक बाइक रहती है और वो बस के सामने ही जाती है, और जो बस है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, और वो एक बस का बैलेंस बिगड़ जाने के बाद एक
पहाड़ी रहती है उसके ठीक सामने वो चला जाता है और जो बस है वो बीचों बीच में खड़ा रहता है। कैन यू बिलीव इट? लाइक बहुत ही क्रेज़ी है ये, बहुत बहुत बहुत। तो गाइस कल के एपिसोड में पता चलेगा कि क्या होने वाला है। एंड गाइस आपको क्या लगता है, विल नायरा लीव द शो? आई थिंक सो नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि नायरा शो से नहीं जाएगी। मुझे आई एम 100% श्योर कि नायरा नहीं जाने वाली, बट होप सो। अब पता नहीं क्या होगा, जो भी होगा हम वो तो आगे पता ही चल जाएगा, बट हम गेस तो लगा ही सकते हैं। ओके तो गाइस जो बड़े लोग बुज़ुर्ग रहते हैं वो तो और भी डर रहे रहते हैं, पता नहीं क्यों। आई थिंक सो वो सारे हादसे के बाद वो लोग ज़्यादा डर जाते हैं। तो गाइस कल कल आप देखेंगे कि जो बस रहती है वो बहुत बड़े पहाड़ के, बहुत गहरा पहाड़ रहता है, उसके सीधा बीचों बीच जाके खड़ी हो जाती है। फिर नायरा कार्तिक सबसे पूछते हैं कि किसी को कुछ हुआ तो नहीं ना। कायरा और सारे बच्चे लोग बहुत ही डरे हुए रहते हैं और मम्मा मम्मा चिल्ला रहे रहते हैं और सब लोग निकलते ही है कि तब तक जो बस है वो आगे चली जाती है और बढ़ने लगती है और बस गिरने के मोड़ पे आ जाती है। सब लोग बहुत ही डरे हुए रहते हैं और बस को पकड़ लेते हैं। अब पता नहीं कल क्या होगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल भी बजा देना ताकि आपको पता चल जाए कि मैं नई वीडियोस कब आई है। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर।